महाराष्ट्र में प्याज की खेती करने वाले किसानों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि उनको उनका सही लागत नहीं मिल रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि महाराष्ट्र के कई मंडियों में प्रति क्विंटल प्याज जब किसान बेचने जाता है तो उसे 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल बेचना पड़ता है। और ऐसे में अब हालात ये हैं कि किसानों का ये कहना है कि प्याज अब मंडियों में बेचने से अच्छा वो फ्री में बांट दे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के एपीएमसी मार्केट में। व्यापारी मौजूद है मेरे साथ, आप भरत मोरे हैं। जिस तरीके से प्याज के दामों में गिरावट जारी है, क्या कहेंगे, क्या कारण है? देखिए, मुख्य कारण तो ये है, प्याज में गिरावट है। इससे तो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ कि प्याज में गिरावट सही में है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि प्याज में गिरावट क्यों है। प्याज में गिरावट ये है कि जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों भी खेडूत लोग, शेतकरी जो लोग है, उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि 1 रुपया कांदा कौन सा बिक रहा है और 10 रुपया कौन सा। आज के डेट में भी कांदा 14 रुपये भी बिक रहा है, वो क्वालिटी वाला कांदा बिक रहा है। क्वालिटी अगर माल की होती है तो दाम सही दर से मिलते हैं। अगर क्वालिटी ख़राब है तो 50 रुपये भी कोई कांदा वो लेने भी तैयार नहीं, फिर भी हम लोग 1 रुपया 2 रुपया भाव दे रहे हैं उसको, क्योंकि वो खाने लायक भी नहीं होता है। तो वो जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी के हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा। हर जगह पे आप कहीं पे जाओगे तो क्वालिटी का ही पैसा मिलता है। तो मुझे शेतकरी लोग से एक विनंती है कि क्वालिटी माल पैदावार करके वही पैदावार माल आप मंडी में भेजना चाहिए। बल्कि जो बल्क आता है वही माल भेज देंगे आप, तो उसका दाम आपको मिलेगा नहीं। ये मेरी दिक्कत है उन लोगों से, कि रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो क्वालिटी बनाते हो, बाजू वाले का माल 14 रुपये बिकता है, मेरा माल 1 रुपया बिकता है, ये गलत है ना। आप 14 वाले का क्वालिटी देखो और 1 रुपये वाले का जो बेचने का है, उस हिसाब से आप काम करना चाहिए। भरत भाई, ये आपने क्वालिटी की बात की, लेकिन जब मैं इस खबर को लेकर काम कर रहा था इस खबर पर, तो मैंने रिसर्च के दौरान ये पाया कि जो लोग हैं प्याज की खेती करने वाले, वो भी अब ज़्यादा तादाद में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। क्या ये भी एक कारण है क्या? आपका कारण सही है, क्योंकि पहले महाराष्ट्र में कांदे का आगार बोला जाता था। जो कांदा मुंबई में आता था वो नासिक, पूना और अहमदनगर से ही बनता था, और वहाँ कांदे की एक बेशुमार लागत होती थी। जबकि 100% में से 50% कांदा ये 3 जिलों में से आता था, अहमदनगर, पूना और नासिक में तो 40% आता था, 10% बाहर से आता था। लेकिन आज के डेट में कांदा महाराष्ट्र बल्कि छोड़ के मध्य प्रदेश बोलो, गुजरात बोलो, राजस्थान बोलो, या फिर दूसरे और स्टेट है जो कांदा बनाने चालू कर दिए। तो जो क्वालिटी, जो क्वांटिटी जो चाहिए थी पहले ज़माने की थी, मतलब 20 साल से मैं ये धंधा कर रहा हूँ, 20 साल में जो आता था, समझो हम लोग तभी बेचते थे, तभी आता था एक गाड़ी। जो हमारा शेतकरी था वो एक गाड़ी बनाता था, वही शेतकरी आज 10 गाड़ी कांदा पकाता है। तो वो जिसकी लागत है वो बढ़ गई ना। लेने वाले लोग तो उतने रह गए, खाने वाले लोग उतने रह गए, लेकिन जो बनाने वाला है, जो प्रोडक्शन निकालने वाला आदमी है, वो शेतकरी है, वो नहीं सोचता कि मैं एक गाड़ी के बदले में 10 गाड़ी बेच रहा हूँ। तो उसकी वजह से उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन से लेने वाले कम हो गए। तो और एक्सपोर्ट में भी अभी क्या होता है, दुबई में भेजने वाले, दुबई में भी चाइना का माल आ जाता है, फिर इराक का आ जाता है, ईरान का आ जाता है। तो इंडिया का भी माल वो लोग कम लेने लगे, पाकिस्तान का ज़्यादा आ जाता है, तो अपना एक्सपोर्ट भी कम हो गया, और इधर का लोग जो लेने वाले वो कम हो गए। इस वजह से भाव को भी फटका बैठ गया। और ये सोचते हुए किसान लोगों ने कि अभी कितनी लागत होनी चाहिए, अभी भारत में कितना प्याज लगेगा, इस हिसाब से सरकार ने उनको जानकारी देनी चाहिए कि भाई आप इस साल इतना ही प्याज की ज़रूरत है तो इतना ही प्याज लेना चाहिए। नहीं तो बाजू वाला कांदा लगाता है तो हम भी कांदा लगाएंगे। सब लोग गाँव में 500 गाड़ी कांदा बन जाता है। बेसिकली इतना नहीं होना चाहिए कि थोड़ा ये करना, थोड़ा वो करना, थोड़ा ये करना, तो दूसरे भाव का भी आपको भाव मिल जाएगा। लेकिन एक ही चीज़ आप ज़्यादा बनाओगे तो उसका वैल्यू कम ही हो जाएगा। बेसिकली ये सब डिपेंड करता है कितना खपत है, उसके ऊपर से लागत कितनी। आपने पहले जिक्र किया कि जो क्वालिटी है उसमें किसान मार खा जाते हैं, और फिर नतीजन ये होता है कि न्यूनतम जो है वो 50 पैसा या 1 रुपये में उनकी बिक्री होती है। दूसरा, आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि लोगों को जो है, जो किसान खेती करता है, उसको जानकारी, जागरूक होने की जो ज़रूरत है, कृषि जो है वो शिक्षा की ज़रूरत है, एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। देखिए, अभी यहाँ किसान के लिए जागरूक तो बहुत कर रहे हैं सरकार, लेकिन सरकार की ये भी एक जागृति होनी चाहिए कि मार्केट कमेटी पहले 3-4 थी,
अभी 300 बना दी। 300 बनाने के बाद वहाँ एक लोग किसान को एक ऐसा मंडी में जानकारी होनी चाहिए कि भाई यह मंडी में कितना कांदा आता है, बाकी सब जगह पे कितना आता है, फिर किधर किधर लागत होती है, क्या क्वालिटी होती है, क्या क्वांटिटी होती है, सब बताना जरूरी है। आज के डेट में मोबाइल की दुनिया हो गई, ग्लोबलाइजेशन हो गया, सब कुछ होने के बावजूद भी इतना प्रोडक्शन बन जाता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण ही भाव गिर जाते हैं, या फिर वातावरण में कुछ बदलाव आ जाता है, बारिश ज़्यादा गिर जाती है, सड़ जाता है माल, तो भी भाव बढ़ जाते हैं। नॉर्मली क्या है, जितने खपत है उतने माल अगर आ जाता है तो सबको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, खपत है 1 रुपये की और लागत है 100 रुपये की, तो 99 महीना कौन बेयर करेगा? सरकार भी क्या बोलती है कि हम किधर से पैसा देंगे। आपने जिक्र किया कि प्रोडक्शन ज़्यादा है और ऐसे में जो लोग हैं वो खरीदारी करने वाले लोग हैं वो सीमित हैं। अब मैं एक चीज़ और रीड कर रहा था, स्टोरेज की जो है वो भी एक समस्या महाराष्ट्र में बड़ी है। किसान जो खेती तो करता है लेकिन स्टोरेज जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाता है, उसके वजह से भी उनको नुकसान सहना पड़ता है। कांदे का स्टोरेज ये चीज़ ऐसा है, जो कांदा जो है वो स्टोरेज न होने वाली चीज़ है। यहाँ स्टोरेज खाली खेती में होता है, नॉर्मल टेम्परेचर में वो रहता है, इसके लिए उसका जो चाल बनती है वही चाल में रहता है। अगर टेम्परेचर में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें फ़र्क पड़ता है। तो अगर वातावरण के हिसाब से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्परेचर लॉटरी है। अगर टेम्परेचर अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, साल अच्छा गया तो फिर भाव मिलेगा, नहीं मिला तो फिर समझो जिसका बच गया वही लॉटरी में काम करेगा और वही पैसा कमाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। ये सब जो है इतर बातें हो गई हैं। अगर मैं खास तौर पे बात करूं मुंबई की एपीएमसी मार्केट की, तो उसका मौजूदा हालात मुंबई की एपीएमसी मार्केट की क्या है? देखिए 20 साल पहले पुराने मुंबई मार्केट एक सबसे बड़ा मार्केट था। यहाँ से गुजरात बोलो, मध्य प्रदेश बोलो, राजस्थान बोलो, यूपी बोलो, यहाँ से माल जाता था। बल्कि यहाँ के बाजू वाले स्टेट है, बाजू वाले ये है अपने नगर है, समझो ठाना है, वसई है, भिवंडी है, पनवेल है, ऐसे बड़े बड़े शहर में यहाँ से माल जाता था। आज के डेट में ऐसा हो गया, मुंबई में खाली मुंबई में माल जाता है। मुंबई में भी ये डायरेक्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से डायरेक्ट माल ज़्यादा आ जाता है। भाईंदर साइड है या फिर कुर्ला साइड है, फिर दादर साइड है, डायरेक्ट खेडूत डायरेक्ट माल आता है। ये गवर्नमेंट की नीति की वजह से मार्केट में अभी माल कम आता है और गिराई भी कम आते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा करके दूसरे चॉइस हो गए, नज़दीक के मार्केट खुल गए। जहाँ 3-4 मंडी थी वहाँ 300 मंडी बन गई, तो उन लोग को चॉइस मिल जाता है, वो उधर चले जाते हैं। तो मार्केट की हालत बहुत ख़राब हो गई, इसकी वजह से भाव मिलना बहुत मुश्किल हो गया। अभी लोग क्या करते हैं कि सवेरे जाके देख लेते किधर क्या है किधर क्या है, और फिर उसके हिसाब से खरीदी करना चालू कर देते। अगर मैं आज प्रॉपर इस एपीएमसी मार्केट की बात करूं तो रोज़ाना कितना जो है आवक है प्याज का, और प्रति क्विंटल कितना जो है आप लोग दाम देते हैं? अभी यहाँ पे मुंबई मार्केट में रोज़ाना आवक है 100 गाड़ी कांदा और 40 या 50 गाड़ी बटाटा। तो हम लोग कांदे के लिए कम से कम 6 रुपया या 5 रुपया लेके 10, 12, 14 रुपये तक भाव देते हैं क्विंटल का। 140 रुपया समझो 10 किलो का भाव होता है। किसानों को जो है किन किन बातों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनकी पैदावार अच्छी हो और जो उनका रेट है वो अच्छा मिले? किन किन बातों पे ध्यान रखना ज़रूरी है? एक व्यापारी क्या चाहता है जब किसान से वो प्याज खरीदता है, तो व्यापारी किन किन चीज़ों को नोट करता है उस चीज़ में? व्यापारी तो सोचता है कि देखो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छे मिलना चाहिए उसको, और सस्ता मिलना चाहिए। वो तो हमेशा ही खुद का फ़ायदा देखेगा। लेकिन किसानों को एक जानकारी होनी चाहिए कि उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी जब देखते हैं तो उसकी निवड़ जो होती है कांदे की एक साइज़ होती है। यहाँ क्या करते हैं किसान लोग, आया माल भाव नहीं तो किसी भी हालत में भर दो और इसको अपने नज़र के सामने से हटा दो, वही गलत चीज़ हो जाती है। उसको अगर वो ग्रेडिंग बराबर करे, शेपिंग बराबर करे, भर्ती अच्छा करे, फिर उसका भाव मिलने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, यही मैं भी एक खेडूत का लड़का हूँ, मैं भी शेतकरी हूँ, तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरे माल को भी ज़्यादा भाव मिलना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्वालिटी के ऊपर और ग्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देके पैसा कमाने का आइडिया चुनना चाहिए। तो ये एपीएमसी के व्यापारी हैं भरत मोरे, इनको आपने सुना। इनका साफ तौर पे कहना है कि किसानों को अगर उनके फसल की जो है दाम अगर अच्छा चाहिए तो क्वालिटी पे जो है वो काम करना होगा। जब तक किसान क्वालिटी पे काम नहीं करेंगे तो उनको दाम अच्छा नहीं मिलेगा। और अगर अच्छी क्वालिटी अगर कोई किसान लाता है तो आज भी मार्केट में 12 से 14 रुपए प्रति किलो उनको दाम मिलता है। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।